ये भाई कुलदीप सिंह है जो कि किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए बिहार से चलकर सिंह बॉर्डर पर आए हैं। हम अपने छोटे से चैनल में आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपके मीडिया का। और सबसे पहले ये है कि कोरोना काल की जो बात की जा रही है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो कोरोना है, ये कोरोना किसानों के लिए क्यों है। जब देश के अंदर बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे लॉकडाउन नहीं किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की रायपुर में लॉकडाउन किया जा रहा है। अच्छा, ये कोरोना जो है, ये कौन सी एक बीमारी है कि नरेंद्र मोदी वहीं गुजरात की कच्छ की खाड़ी में जा रहे हैं तो बिना मास्क का खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और किसानों को कह रहे हैं कि तुम मास्क पहनो। अमित शाह जा रहा है बंगाल में तो वहाँ बिना मास्क का भाषण दे रहा है और कह रहा है पुलिस वालों को ओए ओए ओए, ये गुंडों वाली भाषा। योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, जब तुम यूपी को नहीं संभाल पा रहे हो, तुम भारत को, जब देश को नहीं संभाल पा रहे हो प्रधानमंत्री, तो तुम वहां पे इलेक्शन के लिए रैली करने किस लिए जा रहे हो। किसान का कहना है कि तीनों बिल वापस ले लो और एमएसपी पर गारंटी दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम जबरदस्ती थोप रहे हो, किस लिए थोप रहे हो। यूनियन के किसी लीडर से तुमने मिलकर के समर्थन लिया, ये किसानों के हित में है या नहीं। जो ये कृषि कानून यहाँ पे लागू है, ये बिहार में पहले से ही लागू है। देखिए बिहार में, मेरा सवाल सुनिए ना पहले। और यहाँ के किसानों को कहा जा रहा है कि बिहार में पहले से लागू हुआ, वहाँ पे अच्छा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है वहाँ के किसान अच्छे थे या यहाँ के किसानों को? नहीं, वहाँ के किसान तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ के किसान को हम किसान नहीं मानते हैं। किसान मानते हैं पंजाब और हरियाणा में मानते हैं। अभी आपने जो सवाल किया बिहार के किसानों से संबंधित, जितना भी हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, दूसरी स्टेटों के अंदर जो मजदूर की शिकल में ये बिहार के हमारे भाई जो यहाँ काम कर रहे हैं, इन्हीं कानूनों के चलते वहाँ पे बहुत पहले वो कानून लागू हो चुका है। वहाँ का उजड़ा हुआ किसान है ये। आज जो मजदूरों की शक्ल में यहाँ पे काम कर रहा है, ये बिहार पूर्वी यूपी का उजड़ा हुआ किसान है। और ये कानून अगर यहाँ पूरे इंडिया में लागू हो गए तो पूरी इंडिया की वही शक्ल हो जाएगी जो आज बिहार के मजदूरों के, बिहार के साथियों की है। बिल्कुल, ये मैं इसके ऊपर कहना। आप आंदोलन को कहाँ देखते हो? कितनी बार हमने रोड जाम किए, चक्का जाम किया, भारत बंद किया, और आज के बंद से आप क्या देखते हो आंदोलन? देखिए आंदोलन तो अभी बहुत लंबा चलेगा, आंदोलन लंबा चलेगा। हम चक्का जाम करेंगे, हमारा आगे का जो मेन परिवर्तन है वो संसद की घेराव करेंगे। अभी क्यों है कि इसका जो मीडिया है, गोदी मीडिया, ये किसानों के आंदोलन को नहीं दिखा रही है। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है उसको दिखा रही है। सरकार का नजरिया है यहाँ पे, चाहे तुम मर जाओ या कट जाओ, हमें कुर्सी से परवाह है। तुमसे हम जनता की मतलब जान प्यारी नहीं है। नरेंद्र मोदी हो, अंडानी हो या अंबानी हो, इन्हीं लोग से मिल करके ये बिल तो बनाया है। यदि ये जनता की भलाई के लिए काम करते तो ये बिल कहीं वापस ले लिया गया होता, लेकिन ये जनता के हित की सरकारें नहीं है। ये जनता के समर्थन में बात नहीं करेगी। ये देश का युवा रोजगार मांगेगा। किसान यदि अपने संघर्ष के लिए लड़ेंगे तो उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज बताया जाएगा। उसकी मीडिया कह रही है कि देश के अंदर ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी में आ रहे हैं, तो तुम किसान को भैया किस नजरिए से देखना चाहते हो? नंगा देखना चाहते हो? तुम देश की प्रधानमंत्री हो करके प्रियंका चोपड़ा के साथ, क्या बोलते हैं, स्मृति ईरानी के साथ और पायल के साथ और पता नहीं कौन कौन ये नचनिया के साथ जा करके फोटो खिंचा रहे हो, मर्सिडीज BMW कार में करोड़ों रुपया का खर्च कर रहे हो चुनाव में, और तुम्हारे नजर में खालिस्तानी और चाइनीज किसान दिख रहा है। देश की आतंकवादी हो तो तुम हो। अंडानी है, अंबानी है, नीता अंबानी है, गौतम अंबानी है, धीरू भाई अंबानी है, मोहन भागवत है, नरेंद्र मोदी है। आतंकवादी है तो। और देश के अंदर ये किसानों की लड़ाई के साथ साथ ये 90% जनता की लड़ाई है। यदि किसान आंदोलन यदि किसी को बचा सकता है तो किसान आंदोलन ही बचा सकता है। ये 90% जनता की लड़ाई है। यदि हमारी लड़ाई कामयाब हो जाती है, ये बिल वापस नहीं होगा, तो हम तुम्हें जैसे सड़क पे हम है ना, उसी तरह तुमको भी सड़क पे लाएंगे और तुम्हारी सरकार गिराएंगे। किसानों के हित की सरकार बनेगी। हम बिल को वापस लेंगे, एमएसपी पर गारंटी दिलवाएंगे, जब जाकर के सरकार को समर्थन देंगे। किसानों ने बंगाल में जाकर सरकार का विरोध किया। बिल्कुल। साउथ इंडिया में इलेक्शन थे, वहां पर जाकर विरोध किया। बिल्कुल। मेरा सवाल है, क्या हमारी लड़ाई सरकार से है या फिर सरकार ने जो ये सिस्टम बनाया इस सिस्टम से है? क्योंकि देखा जाए तो कोई भी सरकार ने अभी तक किसानों का भला नहीं किया। आज से पहले किसान आंदोलन होते रहे हैं, आज भी किसान आंदोलन हो रहा है। अगर कोई पार्टी भला करती तो फिर आंदोलन नहीं होता। देखिए देश की आज़ादी से लेकर के और अब तक की इतिहास जहाँ तक मेरे को मालूम है, कांग्रेस बनाम बीजेपी, देश के अंदर एक बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है, बीजेपी जाती है, आज तक दो ही का सिक्का चला।
रही बात साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया की बात आप कर रहे हैं तो साउथ इंडिया में हिंदी का सिक्का नहीं चलता, वहाँ केसीआर की जादू चलता है। इसी तमिलनाडु में पेरियार फुले अम्बेडकर की विचारधारा चलती है। उस साउथ इंडिया तमिलनाडु के अंदर अमित शाह पर इतने जूते पड़े कि अमित शाह को वहाँ से भागना पड़ा। इस देश के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना जड़ बनाया, अपना नींव बनाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, यहाँ धर्म की और जाति की, मजहब की राजनीति सबसे ज़्यादा चलती है। पंजाब में अकालीदल है, बीजेपी नहीं आएगी लेकिन कांग्रेस आएगी। जब ये क्या नाम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस बात को पता है, कांग्रेस के शासनकाल में मनमोहन सिंह के ऊपर भी दबाव जा रहा था, मनमोहन सिंह ने लागू नहीं किया। उस समय गवर्नर था रघुराम राजन ने इस बात को भली भांति समझा, रघुराम राजन ने इस्तीफा दिया। ये मनमोहन सिंह यदि इस बात को पहले बता दिया होता, आगाह कर दिया होता, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता इतने किसानों को। और हम उसको श्रेय देते हैं जब पंजाब के वहाँ के किसानों को, जिन्होंने ये देश के अंदर मुद्दा को खड़ा किया और वहाँ से संघर्ष करके आज दिल्ली को चारों बॉर्डर से सील करवाया। ये देश के जितने मतलब जहाँ जहाँ आंदोलन चल रहे, ये एक जन आंदोलन फैल गया है। और ये बंगाल का जो मुद्दा है ना, तो बंगाल का इलेक्शन जीतने के लिए छत्तीसगढ़ में इन्होंने 22 जवानों को शहीद करवाया। जैसे 2019 का इलेक्शन जीतने के लिए इसी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जब पुलवामा अटैक करवाया ध्यान भटकाने के लिए, उसी तरह किसान आंदोलन को भटकाने के लिए, जनता को ध्यान को गुमराह करने के लिए वहाँ पे ये कांड क्या आपको सही में ये लगता है कि सरकार इलेक्शन जीतने के लिए जवानों की शहादत दे रही है? बिल्कुल 100 में 100%, 101% हम लिखित गारंटी दे रहे हैं। हमारी लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की। हमें अमित शाह गुंडा दिख रहा है, नरेंद्र मोदी, अंबानी ये जितने हैं, मोहन भागवत, ये सब के सब गुंडे 101% हम लिखित दे रहे हैं। चाहे हमारे सिर कट जाए, हमारे जो भी सरदार भाई हैं यहाँ पे मरने कटने से वो पीछे नहीं हटेंगे। नानक साहब, गोविंद साहब, भगत सिंह को कहा जाता है कि आतंकवादी है। भगत सिंह ने वही कहा कि देश के अंदर कोई इतना अमीर ना हो कि वो किसी को खरीद ले, लेकिन वही इन लोगों ने आंकड़ा लगा लिया, इन लोगों ने इतिहास बना के रख दिया। भगत सिंह ने कहा कि देश के अंदर कोई इंसान इतना गरीब ना हो ताकि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। किसान आंदोलन में इतनी शहादत हुई है, उन्होंने आत्महत्या किया है। किसके लिए? हमारी जनता की भलाई के लिए अपनी कुर्बानी दिया है। वो देश की जो भी सरकार है उसकी लास्ट चेतावनी है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे आदमी जब गोधरा में कांड करवा सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम की दंगा करवा सकते हैं, जो मालेगांव बम धमाका साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतने आईपीसी सीआरपीसी की धारा लगा हुआ है गुंडा के ऊपर, और उसको उत्तर प्रदेश का जोगी मतलब चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब ये बताओ कि जितने हीरो हीरोइन हैं ये नचनिया है। हम पहले इसको नागरिक का दर्जा हम नहीं देंगे। क्यों? कि इनकी जो हैसियत है ना, इसी गुरदासपुर से जो सनी देओल एक बार में चुनाव जीत जा रहा है, इस देश के अंदर जनता के अंदर तुम इतने भाई पॉपुलर हो गए हो कि तुम एक बार में चुनाव जीत जा रहे हो। कैसे चुनाव जीत जा रहे हो? जो हेमा मालिनी है मथुरा से एक बार में सांसद बन गई। ये कारण क्या है? जब चुनाव नहीं हो रहा है तो चुनाव से पहले तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि हमारी 300 से ऊपर सीटें आएगी? इसका मतलब तुम्हें ईवीएम में पहले से तुम्हें साजिश करके रखा है। और यदि ईवीएम बंद होता है भारत के अंदर तो हम लिखित गारंटी दे रहे हैं कि 100 सीट के 50 सीट भी बीजेपी कांग्रेस ला देना तो हम उसकी गुलामी करेंगे। यदि इसको लड़ना है हमारे देश के अंदर तो पूंजीवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई संघर्ष जारी हो गया है। हमें पूंजीपति वर्ग के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। हम कभी भी मुकेश अंबानी और अंडादानी अंबानी को मुकाम हासिल नहीं होने देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जियो सिम का, रिलायंस पेट्रोल, रुचि सोया सबका बहिष्कार करो। आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम यही कर रहे हैं कि जाकर के ये खबर जनता में फैला दो, गाँव-गाँव में फैला दो, बोर्ड लगा दो कि चाहे बीजेपी का MP MLA, तुम्हें पंजाब के मालोड के अंदर एक बीजेपी के नेता को जब नंगा करके मारा जाए तो तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। जब किसान के ऊपर तुम गोले छोड़वा रहे हो, पानी की बौछार छोड़वा रहे हो, गड्ढा खुदवा रहे हो, तो किसान को कितना दर्द हो रहा है जब इतना धूप में है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मोहन भागवत, हेमा मालिनी कभी किसानी किए हैं? कभी खेत के मिट्टी में पाँव लगा क्यों कटवाए थे यूपी में? ये राजनीति किसानों को खुश करने के लिए हेमा मालिनी का काम क्या है? हेमा मालिनी का काम है नाचना और गाना। ये नचनिया और साधु को
पार्लियामेंट सांसद में जाने का साबित होता है कि लोकतंत्र का हत्या। जब तुम नाच गा करके तुम देश की जनता को लुभा रहे हो, नाचने गाने वाले यहाँ से चड्डी बनियान पहनने वाले और ये जितने आरएसएस के हैं जिन्होंने खुद चड्डी, अरे जब तुम चड्डी पहने होते तो तुम पंजाब के अंदर नंगा नहीं होते। वही जनता कह रही है कि तुमको शर्म आना चाहिए, तुम्हें चड्डी पहनना चाहिए, लेकिन तुम्हें चड्डी की जगह हाफ चड्डी पहना। यही आरएसएस की विचारधारा कहती है। और ये जनता को गुलाम बनाने की साजिश है। हमारी जो लड़ाई है यहाँ पूंजीपतियों से लड़ाई है। मोदी हो या अमित शाह हो, ये 100% कह रहा हूँ कि ये देश की आतंकवादी हैं। ये गोरे न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना किया है। अंग्रेज कहते हैं कि अंग्रेज गलत है। अंग्रेज इतने समझदार थे, उन्होंने अपने वफादारों को अपने साथ नहीं ले गए। वो जानते थे कि ये दोगले हैं, जिस देश के अंदर जाएंगे उस देश को खोखले करके रख देंगे। जा करके यहाँ पे छोड़ करके और जूता छुड़वा के लूँगे, चला गया। तो भाइयों, आज फिर किसानों ने जो कैंपेन जाम किया था ये आपसे एक दृश्य दिखाया और यहाँ पर किसानों के विचार लिए। आपने वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।